एक बार एक फकीर ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले एक सपना देखा था जो मुझे परेशान भी करता था और हंसाता भी है। फिर फकीर ने एक ऐसा सवाल पूछा जिससे सुनने वाले भौचक्के रह गए। एक गांव के नजदीक एक बूढ़े फकीर थे। फकीर हर दिन सुबह शाम ध्यान किया करते थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान बनी रहती थी। फकीर हर दिन नियमित रूप से गांव वालों के पास भोजन मांगने जाते। गांव वाले भी फकीर का सम्मान किया करते थे। लेकिन एक दिन फकीर की दिनचर्या टूट गई। वो 2 दिन से फकीर भिक्षा मांगने नहीं गए थे। गांव के लोगों को उनकी चिंता हुई। वो सभी लोग फकीर को देखने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे। जब वो फकीर की कुटिया के पास पहुंचे तब उनकी चिंता और बढ़ गई। फकीर कुटिया के बाहर बैठे थे, लेकिन उनका व्यवहार थोड़ा अजीब था। वो एक पल हंसते और अगले पल शांत हो जाते, फिर हंसते फिर शांत हो जाते। ऐसा बहुत दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन लोगों ने फकीर बाबा से पूछा कि हमने आपको शांत देखा है, फिर आज इस व्यवहार का कारण क्या है। तब फकीर ने कहा कि मैंने कुछ दिन पहले एक सपना देखा। वो सपना ऐसा प्रकट हुआ जो मुझे शांत भी करता है और हंसाता भी है। लोगों का कौतूहल देखकर फकीर ने कहा कि ठीक है, आप लोग भी इस सपने को जरूर सुने। मैंने देखा कि मैं एक तितली हूँ और महकते हुए सुंदर फूलों के बगीचे में हूँ। लोगों ने कहा, इसमें परेशान होने वाली क्या ही बात है, इंसान सपने में तो कुछ भी बन जाता है। फकीर ने कहा, आप सब लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आगे सुनिए। सपने के बीच में मेरी नींद खुल गई, और जब सपने के बीच में नींद खुल जाती है तो सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं। फकीर ने कहा, सपने के बीच में नींद खुलने के कारण मेरे भीतर एक प्रश्न प्रकट हो गया। प्रश्न ये है कि अगर मैं सोने के बाद तितली हो सकता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं तितली सो गई हो और सपना देख रही हो कि वो आदमी बन गई है। फकीर ने फिर प्रश्न दोहराया, सत्य क्या है? इंसान ने सपना देखा था तितली होने का, या अभी सपना तितली देख रही है इंसान होने का? आधे लोगों को तो फकीर का सपना समझ ही नहीं आया, और जिन्हें समझ आया वो स्तब्ध रह गए। हम जो सपना देखते हैं वो सच है या जागने के बाद देखते हैं वो सच है? शायद फकीर जवाब जानते थे, इसलिए वो हंसने लगते और हंसते हंसते शांत हो जाते। दोस्तों, रियलिटी वो है जो हमेशा ठहर जाए, बनी रहे, लेकिन मन और इसकी बनाई हुई स्थिति यानी कि जागृत और स्वप्न कभी नहीं ठहरते। अगर आप इस रियलिटी को समझ जाएं कि आप परमानेंट हैं और बाकी सारी चीजें बदल रही हैं, तो आप अपना असली स्वरूप जान जाएंगे। दोस्तों, अगर जागृत अवस्था सच नहीं है तो सच क्या है? उपनिषदों में इस विशेष प्रश्न का उत्तर मार्कंडेय उपनिषद अथर्ववेद में चेतना की 4 अवस्थाओं की व्याख्या मिलती है: जागृत, स्वप्न, निद्रा और तुरीया। हम सबसे पहले स्वप्न और जागृत की बात करते हैं। स्वप्न अवस्था यानी कि ड्रीम स्टेट, इसकी 3 अवस्थाएं हैं। पहले क्षण भंगुरता, जब हमारी नींद लगती है तो किसी एक पल में सपना अचानक से शुरू हो जाता है और नींद खुलते ही सपना एक पल में एकाएक खत्म हो जाता है। स्वप्न अवस्था की दूसरी विशेषता है प्रोजेक्टेड रियलिटी। स्वप्न अवस्था में अहंकार, प्राणमय कोश यानी एनर्जी बॉडी और मनोमय कोश यानी कि मेंटल एंड इमोशनल बॉडी से जुड़ने के कारण आंतरिक चित्रों की दुनिया में रहता है। दूसरे शब्दों में, सपना हमारे मन में दबी इच्छाओं, चिंता और विचारों का प्रोजेक्शन है, और ये बिल्कुल असली लगता है। यानी आप सपना केवल देख नहीं रहे, बल्कि सपने की हर चीज, हर किरदार खुद बना रहे हैं। सपना टूटने के बाद समझ आता है कि सपना तो हमारा बनाया हुआ था और हमारा मन इसका डायरेक्टर है। तीसरी विशेषता है विस्मृति। अगर कोई सपने में आकर कहे कि ये सपना है तो हम यकीन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सपना इतना असली लगता है कि सपने से बाहर निकलने के बाद, ये सपना टूटने के बाद ही वो रियलाइज होता है कि अरे ये तो सपना था, सत्य तो कुछ और है। अगला है जागृत अवस्था। जागृत अवस्था में भी ये 3 क्वालिटीज होती है। पहली है क्षण भंगुरता। जिस पल हम गहरी नींद सोते हैं उस पल सारी दुनिया, सारा ब्रह्मांड, नदियां, पर्वत, शरीर, हमारा मन, विचार, कॉन्सेप्ट, सब कुछ एक पल में गायब हो जाता है और केवल शून्य रह जाता है। और जागते ही एकदम से हमारा शरीर, मन, विचार और ये पूरा संसार मानो शून्य से प्रकट हो जाता है। हमारी दूसरी समानता है प्रोजेक्टेड रियलिटी। हमारी दूसरी विशेषता भी जागृत अवस्था भी बिल्कुल असली लगती है, क्योंकि मन सेंस के द्वारा इच्छाओं के बाहर और मन के अंदर दोनों जगह
प्रोजेक्ट करता है। इसलिए जागृत अवस्था में प्रकट वस्तु, लोग, अनुभव और शरीर बिल्कुल असली लगते हैं। जैसे स्वप्न अवस्था के सारे अनुभव हमारे मन के बनाए हुए हैं, उसी तरह जागृत अवस्था में जीवन के सारे अच्छे बुरे अनुभव भी पूरी तरह हमारे मन के बनाए हुए हैं। तीसरी समानता है विस्मृति। इसी प्रोजेक्शन के चलते हम ये जान नहीं पाते कि ये जागृत अवस्था सत्य नहीं है, यानी सत्य इसके भी परे है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जागृत अवस्था और स्वप्न समान है। अपने में मेंटल प्रोजेक्शन अंदर चलते हैं और जागृत में अंदर और बाहर चलते हैं। दोनों अवस्थाओं में अहंकार यानी कि ईगो अपना मूल स्वरूप भूलकर, यानी चेतना को भूलकर मेंटल प्रोजेक्शन में खोया रहता है। जैसे सपना टूटने पर यह पता चलता है कि ये दृश्य मात्र है, वैसे ही तुरीय स्थिति में यह पता चलता है कि जागृत स्थिति भी एक दृश्य है और ये होते हुए भी मुझे छू नहीं सकती। चौथे में से तीसरी अवस्था है निद्रा अवस्था, यानी कि ड्रीमलेस स्लीप। गहरी नींद में अहंकार आनंदमय कोश से जुड़ जाता है। यहाँ कोई मन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, यहाँ केवल खालीपन है। इसलिए यहाँ पर ईगो यानी जीव या जीवात्मा को बहुत शांति मिलती है। लेकिन चेतना या प्योर अवेयरनेस के प्रति सचेत ना होने के कारण ईगो अपना असली स्वरूप नहीं जान पाता या मन को पार नहीं कर पाता और अगले दिन यानी कि जागने पर अहंकार इच्छाओं पर दोबारा बाहर प्रोजेक्ट करता है। अगली है तुरीय अवस्था। तुरीय का शाब्दिक अर्थ है चौथा। तुरीय स्थिति इन तीनों अवस्थाओं के पार है। श्री रमन महर्षि और कई संतों ने इस बात की पुष्टि की है। जागृत, स्वप्न और निद्रा तीनों तुरीय में प्रकट होते हैं। जिस चेतना में मन और संसार प्रकट हो रहा है, जिस चेतना में आनंद और खालीपन प्रकट हो रहा है, वो है शुद्ध चेतना या फिर प्योर अवेयरनेस। प्योर अवेयरनेस को ही तुरीय कहा जाता है। ना इसके कुछ अंदर है, ना इसके कुछ बाहर, ना इसे जाना जा सकता है, ना इसे छुआ जा सकता है। तुरीय में बस हुआ जा सकता है। अद्वैत वेदांत कहते हैं कि तुरीय स्थिति के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि जागृत और स्वप्न दोनों ही इल्यूजन यानी कि भ्रम है, जो अहंकार और मन से प्रकट हो रहे हैं। और ये दोनों ही अवस्था अधूरी है, क्योंकि हम यानी अहंकार उस सत्य के प्रति, उस ब्रह्मांड के प्रति, उस प्योर अवेयरनेस के प्रति सचेत नहीं रहते, जिसकी रोशनी में ये सब प्रकट हो रहा है। श्री रामना महर्षि ये कहते हैं कि जो तुरीय अवस्था में है उसके लिए ना मन है, ना ही बाकी तीन स्टेट्स। उसके लिए कुछ ना अंदर है ना बाहर, वो हमेशा जागा हुआ है। वो निद्रा अवस्था में भी सचेत है, क्योंकि वो प्योर अवेयरनेस में स्थिर है। आपने गौतम बुद्ध की निद्रा अवस्था के बारे में भी जरूर सुना होगा कि वो निद्रा में भी हमेशा सचेत रहते थे। वो भी इसी अवस्था में हमेशा रहते थे ज्ञान प्राप्ति के बाद। तुरीय अवस्था में ये स्वतः ही प्रत्यक्ष होता है कि मन और अहंकार कभी थे ही नहीं और कुछ आनंद है। मैं शरीर और मन नहीं हूँ, ये दोनों मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट होते हैं। ये संसार, विचार, हार जीत, सक्सेस, फेलियर, ये सब कुछ मुझ में प्रकट हो रहे हैं और मैं इनसे हमेशा ही अछूता हूँ। मैं वो सच्चिदानंद हूँ जिसमें सब कुछ प्रकट होता है। दोस्तों, जब आपको यह एहसास होगा कि मन और इसके बिना चित्र और इल्यूजन मुझे छू नहीं सकते, स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था में जो हो रहा है वो कभी मुझे नहीं छू सकता, कोई भी विचार मेरे अंदर बैठे शांति को ढक नहीं सकते। ये मन, विचार और शरीर मुझे नहीं बल्कि मुझ में प्रकट हो रहे हैं। मैं खालीपन से भी परे हूँ, क्योंकि मैं नींद में भी नहीं जाना जा सकता। मैं केवल मैं हूँ और केवल मेरे होने से आनंद है। जब जब आप ये जानते हो तब तब आपको भले ही कुछ क्षणों के लिए मन के चंगुल से चैन मिलेगा और बहुत गहरी शांति महसूस होगी। धीरे धीरे ईगो मन के बनाए इल्यूजन से आजाद होगा और एक दिन अभ्यास करने से, साधना करने पर आप खुद अपने अनुभव से जानेंगे कि मन कभी था ही नहीं। इसलिए फकीर पहले खुशी से हंसते, फिर अनंत की मस्ती में शांत हो जाते। दोस्तों, आशा करते हैं आपने ये जरूर सीखा होगा। कमेंट में नमो बुद्धाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना